सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिलेबस। तो आज से मैं वीडियो डालना शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन और सिलेबस, हमें कौन कौन से टॉपिक में क्या क्लियर करना है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले जान लेते हैं इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो इन pharmaceutical chemistry we have to study about chemical compounds that are basically used in medicine or मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। मतलब हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये स्टडी करने वाले हैं कि हमें कौन सा केमिकल कंपाउंड लेना है और फिज़िकल यूज़ क्या है उसके, और हम मेडिसिन में कैसे उसे डाल सकते हैं या फिर हम ड्रग में उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग में। तो सिंपल सा डेफिनेशन है इसका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 8। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है वो आपको चारों के चारों साल क्लियर करवाना ही है आपको। अगर आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अच्छा नहीं रहेगा तो आपको जॉब फाइंड करने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है ना वो आपको एंड तक आपका साथ रहने वाला है। तो आप इस अभी से इसका बेसिक क्लियर कर लीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट जो है हमें इन 4 सालों में इसकी स्टडी करनी है। तो वो हम चलिए देख लेते हैं। तो द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आर क्लासिफाइड इनटू 3। दे आर हैज़ फॉलोज। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट में क्लासीफाई है जो कि नीचे फॉलो किया है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो को आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखना है। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपको सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम और सिक्स्थ सेम तक आपको साथ निभाने वाला है। फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिकल मेडिकल केमिस्ट्री। ये भी आपका सही से थर्ड ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। तो फार्मास्यूटिकल मेडिकल केमिस्ट्री जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही हार्ड लेवल का सब्जेक्ट है। बट मैं आपके साथ हूँ तो एकदम इजी में आपको क्लियर करके दे दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। अब हम देख लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मतलब तो हमने समझ लिया, बट अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है वो हम देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड विल नेवर कंटेन कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर। मतलब हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो कभी साथ में कार्बन और हाइड्रोजन को टुगेदर नहीं रखता है। जैसे मेटल, आयन वगैरह सब जो है हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं। बट इंडिविजुअली सी कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन एनी एटम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारी कुछ इंडिविजुअली कार्बन और हाइड्रोजन में देखे जाते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा थिंग जो है ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपको समझ आ गया है ना फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें क्या करना है। तो अब हम देखते हैं सिलेबस, हमें यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है ना आपको 10 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। फिर आता है हमारा लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट जो है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और 110% 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहता है लिमिट टेस्ट में से भी आता है 5 मार्क्स के लिए। तो ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं अपना यूनिट 2। यूनिट 2 में हमें स्टडी करना है एसिड बेस एंड बफर्स। एसिड बेस क्या होते हैं, बफर्स क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बफर्स का मतलब क्या होता है। फिर मेजा एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोसाइट्स। फिर आता है हमारा डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट में क्या आता है, टीथ आता है। टीथ के रिलेटेड हम पढ़ाई करने वाले हैं। टीथ कैसे मैनेज किया जाता है, ऊपर नीचे वगैरह सब हम डेंटल प्रोडक्ट में स्टडी करने वाले हैं। तो आप सिलेबस जैसे देख के टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूँ आपको हर एक टॉपिक क्लियर करवाने के लिए। फिर आता है हमारा यूनिट 3 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। फिर एसिडिफायर्स, एंटीसाइड्स, कैटेराइसाइड्स और एंटी कार्बोबाइल्स, ये हमें यूनिट 3 में जो है वो स्टडी करना है। तो ये हमारा यूनिट 3 हुआ। फिर वैसे ही हमारा यूनिट 4 भी है, वो ये बहुत ही ईजी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना स्टार्टिंग के 2 जो है वो आपको एकदम अच्छी तरीके से बेसिक क्लियर कराने हैं। और फिर हमारा यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 हमारे जो है 11th-12th की सिलेबस है उसके ऊपर ही रहेगा। तो यूनिट 4 में हम एक्सपेक्टोरेंस देखेंगे, इमेटिक्स देखेंगे, हेमोस्टेनिसिस देखेंगे, पॉइजन एंड एंटीटोड देखेंगे, एस्ट्रोजेंस देखेंगे। ये सब टॉपिक जो है हम यूनिट 3 या यूनिट 4 में यूनिट 4 में हम क्लियर करने वाले हैं। और यूनिट 5 में हम देखेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हम यूनिट 5 में देखेंगे। इसकी भी बहुत सारी बेसिक्स, बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और आप टेंशन मत लीजिए,
अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आपको 3-4 महीने पे जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर आपका सेशनल होगा, 2 सेशनल होंगे उसी के बीच में, उसमें प्रैक्टिकल रिटर्न दोनों रहेगा, मतलब थ्योरी वगैरह सब उसमें ही रहेगा। तो बस आपका मुझे थोड़ा सा साथ चाहिए। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।